नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया का बम्बू वेब चैनल और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, आज बदलते समय में हम पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। सारी सुविधाएं हमें फोन में मिल गई। खाना मंगाना तो मोबाइल, कहीं जाने का रास्ता खोजना है तो मोबाइल, देश से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई भी जानकारी चाहिए तो बस अपना मोबाइल निकालिए और सर्च शुरू कर दीजिए। यहाँ तक कि अब टीवी का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया है। लेकिन जितनी हमें सुरक्षा मिली, हम उतने असुरक्षित हो गए, क्योंकि बढ़ते साइबर की दुनिया में साइबर अपराधी भी पैदा हो गए, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से लूट खसोट शुरू कर दी। कोई आपको फर्जी ओटीपी भेजकर आपके बैंक अकाउंट पर डांका डाल रहा है, तो कोई लॉटरी का झांसा देकर। लेकिन अब एक पैटर्न और शुरू हो गया है, और वह है वेब न्यूज चैनल की आड़ में उगाही का। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अब कुछ ऐसे लोग मीडिया की आड़ में जमकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। हमने भी सोचा कि क्यों ना ऐसे ब्लैकमेलरों की पोल खोल दी जाए, जो सोशल मीडिया की आड़ में लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करते फिर रहे हैं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील से, जहां एक खुद को सामाजिक नेता बताने वाले सफेदपोश इंसान की हरकतों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब यह सफेदपोश नहीं रहा, बल्कि राजनीति का दलाल बनकर इस व्यक्ति ने इतने घोटाले किए कि गिनाना मुश्किल है। तो चलिए आपको बताते हैं एक दुग्ध डेयरी से लेकर नेता और अब पत्रकार बनने तक का सफर। हम बात कर रहे हैं झांसी जिले में हाल ही में चुनाव के ठीक पहले शुरू हुए वेब चैनल खरी बात की। वेब चैनल खरी बात के संचालक विष्णु राय की। जी हाँ, इस व्यक्ति के बारे में बता दें कि इसने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ के चुनाव से की थी। विष्णु ने एनएसयूआई के छात्र चुनाव लड़ा तो वह हार गया। 2 बार हार के बाद इसे आखिर सिंपैथी का फायदा मिला, तो यह एक बार छात्र का चुनाव जीत गया। इसके बाद छात्र से राजनीति में आने के लिए विष्णु राय ने कई नेताओं की चमचागिरी शुरू कर दी। साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए झांसी के एक सेठ के केबल वाले बिजनेस में जुड़ा। लेकिन जल्द ही बड़ा आदमी बनने की चाहत रखने वाले इंसान ने बदनीयत के साथ अपनी समाज के सेठ के साथ हेराफेरी की, और जब उसे समझ आया तो विष्णु को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। इसके बाद विष्णु पूरी तरह से राजनीति में आ चुका था। कई हेराफेरी करने के बाद इसने पैसा भी खूब कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन कई प्रयासों के बाद जब विष्णु राय को लगा कि वह राजनीति में नेताओं का चापलूस बनकर रह गया, तो उसने अपनी पत्नी को राजनीति के दलदल में उतार दिया। इसके बाद पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि इसकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का पद मिल गया। यहाँ से शुरू हुआ एक आम इंसान से करोड़पति बनने का सफर। जिला अध्यक्ष का पद विष्णु राय की पत्नी को मिलते ही कई जमीनों पर कब्जा शुरू हो गया। कई सरकारी जमीनों पर स्वयं इसी ने कब्जे किए, तो कईयों से मोटी रकम लेकर अपात्रों को जमीनों पर कब्जा करवाकर उनकी इमारतें बनवा दी। यहाँ तक कि महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा पार करने वाले विष्णु राय ने ना अपने भाइयों को बख्शा, ना अपने पिता को। गाँव में रहने वाले अपने भाइयों तक की संपत्ति के बंटवारे में धोखाधड़ी की। यहाँ तक कि विष्णु राय की गंदी हरकतों से पिता नाराज हुआ तो विष्णु ने अपने पिता तक को नहीं बख्शा। आपको बता दें कि मऊरानीपुर के ग्राम घाटकोटरा में विष्णु राय के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिनका शव तकरीबन 2 से 3 दिन बाद बुरी स्थिति में मिला था। कुछ गांव वाले पिता की मौत का जिम्मेदार भी उसकी ही संतान को मानते हैं। यहाँ तक कि विष्णु राय के सबसे बड़े विरोधी स्वयं उसके परिजन हैं, क्योंकि इस स्वार्थी इंसान ने किसी को बख्शा नहीं है। आपको बता दें कि विष्णु राय ने ऐसा कोई अवैध कार्य नहीं छोड़ा जो उसने किया ना हो। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, लेकिन जब यह सत्ता के नशे में चूर था तब इसने गाय तक कटवा डाली थी। आम जनता को छलते हुए विष्णु राय ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया, चाहे वो जिला पंचायत की दुकान रातों रात बनवाने की बात हो या विवाह घर को अपने नाम कराने की। यहाँ तक कि फर्जी दस्तावेजों की मास्टरमाइंड विष्णु राय ने एक स्कूल की लीज तक करा डाली थी। उस वक्त उसके सरकारी वाहन पर बत्ती लगाकर अपनी पत्नी की आड़ में पद का जबरदस्त दुरुपयोग किया गया। इसके बाद जब पत्नी का कार्यकाल पूरा हुआ तब विष्णु राय का पतन शुरू हुआ।
कोई नहीं है, यहाँ केवल ब्राह्मण है। यहाँ केवल कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ब्राह्मणों को बुलाया गया। यहाँ हमारा भंडारा चल रहा है, यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई है। सत्यनारायण की कथा होके सब लोग हम लोग एकजुट हो रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा अपना ब्राह्मण समाज इकट्ठा रहे। राजनीतिक पार्टी को प्रायोजित जो कार्यक्रम है, ई के बाद तमाम अफवाहें फैलन लगी। ई के लाने सत्यता कहाँ है, अफवाह कहाँ है, ई जानकारी के लाने बुंदेली वार्ता आ पहुँचा है मड़ा मंदिर। तो चाचा बताएं सच्चाई कहाँ है और अफवाह कहाँ फैलाई जा रही है? आप दोबारा एक बार हमें बता दीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया था। बताएं वही बात रखें जी। हमको कल विष्णु राय का फोन आया जी, और हमारे सजातीय लोगों के पास ब्राह्मणों के पास जी के साथ जो कल जो भोजन हो रहा है, हाँ उसमें हत्यारों का पैसा है। हाँ, हत्यारे मतलब? हत्यारे माने पप्पू सेठ। हाँ और ऐसी परिस्थिति में आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हाँ क्या आप उन्हें समर्थन देना चाहते हैं? हाँ हमने उनसे कहा यार मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी रहा हूँ जिंदगी भर, मैंने वोट उसको किया है। अगर हमें इसकी जरूरत क्या है कि हम ब्राह्मणों को बुलाएं? सही बात है। ब्राह्मण तो 80% भाजपा को वैसे ही वोट करता है। हमें कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ लगी कि हम इतना भोजन कराएं और फिर कहें कि तुम इनको देना? तीसरी बात अब दूसरी पार्टी के तो आप पे प्रेशर डाला गया? बिल्कुल डाला साहब। किसने डाला प्रेशर? उन्होंने कहा हमसे विष्णु राय ने। अच्छा, विष्णु राय ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के लिए वोट आप करवाइएगा। समाज को भोजन नहीं कराएंगे जी हाँ, और इस गलत हो रहा है जी। और आप हत्यारों के साथ जा रहे हैं। अरे मैंने कहा यार किस हत्यारे की बात करते हो? विष्णु राय उसी समाजवादी पार्टी में रह करके जब उन्होंने जिला पंचायत का तुम्हें अध्यक्ष बनाया तब वो हत्यारे नहीं थे। हमारे यहाँ पर जो 17 तुमने गलत काम किए हैं, शराब बना करके गैया कटवा करके, उनके बड़े भाई ने अगर उनकी साक्षी राय इतनी ईमानदार है तो बड़ी खरी बात निकालती तो अपने चाचा की निकाले, जिनने 25 टके यहाँ पे गाय बेची और वो कटिंग, उसका पाप उन्होंने भोगना पड़ेगा। मतलब ये जो कार्यक्रम है राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यही क्लियर करना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम है, ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है। भोजन का कथा, सत्यनारायण की कथा और भोजन ब्राह्मणों को बुलाए। सही बात है। ब्राह्मण तो 80% भाजपा को वैसे ही वोट करता है। हमें कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ लगी कि हम इतना भोजन कराएं और फिर कहें कि तुम इनको देना? तीसरी बात, इससे बड़ी बेईमानी की बात कुछ नहीं हो सकती है। इससे बड़ी धर्म की कुछ नहीं हो सकती है कि हम समाजवादी पार्टी में वोट डालें। उनके विरोधी हो सकते हैं, उनकी मां ने दूध पिलाया तो वो उनसे साथ जाके लड़े। ब्राह्मणों को मोहरा न ये आपस की लड़ाई के लिए ब्राह्मणों को मोहरा बनाया जा रहा है। तीसरी बात, ये ब्राह्मणों के मान सम्मान को ललकारा है साक्षी राय विष्णु राय ने जी। आज की तारीख में जितना हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न हुआ है जी, हमने उनसे पैसा लिया, हमारे प्रखों ने क्षेत्र में पैसा बांटा, भोजन कराए, 10-10 हजार की हमने पंगत जमाई लोगों की, और हम पैसा लेके उनके बात करें। जैसे व्यक्ति ने 6-7 लाख रुपया में अपना वोट नहीं बेचा जिला पंचायत में, कभी जीवन में एक नया पैसा। कौन है विष्णु राय? कौन है? विष्णु राय यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हाँ। आज वर्तमान समय में वे समाजवादी पार्टी की पहल कर रहे हैं। जिले के सबसे पहले बीएसपी में थे। हाँ। बीएसपी के तिलक हरिवार से उनकी मित्रता है। हाँ। वो चाहते हैं कि तिलक हरिवार यहाँ जीते। हाँ। अब आप मित्रवर बताइए, हमारे ब्राह्मण समाज का सम्मान क्या समाजवादी पार्टी में कभी रहा? ये वो मऊरानीपुर है जिसमें ब्राह्मणों की लड़कियों के चेस उठा करके यहाँ पे लोग चले गए और चंद्रपाल सिंह ने उनका वो नहीं करने दिया, FIR नहीं करने दिया। ये राजनीतिक मसला अलग हो सकता है, मसला लेकिन एक किसी समाज का है, व्यक्ति एक समाज का है तो एक समाज का, दूसरी किसी समाज का नहीं। समाज का तो उस समाज पे